नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, प्रशांत किशोर दिल्ली से बिहार लौट गए हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी से वो बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत हुई। उसमें क्या कुछ तय हुआ, इसका बड़ा खुलासा हो गया है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रियंका गांधी से 2 घंटे उनकी जो बातचीत हुई है उसमें बिहार को लेकर उतनी बातचीत नहीं हुई है जितनी बातचीत इस पर हुई है कि कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत किशोर पटेल और बोरा के रूप में अब काम करें। पटेल और बोरा के रूप में काम करें कांग्रेस के लिए। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है पटेल बोरा के रूप में काम करें। इसका मतलब क्या है? पटेल मतलब अहमद पटेल और बोरा मतलब मोतीलाल बोरा। अच्छा। अहमद पटेल जब तक थे जीवित पॉलिटिकल क्राइसिस हैंडल करते थे वो कांग्रेस के लिए। गुजरात के बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता थे, सोनिया गांधी के बड़े सलाहकार थे। अहमद पटेल अब नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो अहमद पटेल जैसा कोई रणनीतिकार नहीं है कांग्रेस के पास। मोतीलाल बोरा दिग्गज कांग्रेसी थे और फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल करते थे। जो कोषाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, और बिना पैसों के तो कोई पार्टी चल नहीं सकती है। तो पैसों से फाइनेंशियल सारा मैनेजमेंट मोतीलाल बोरा देखते थे। कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत किशोर, पटेल और बोरा दोनों जो काम करते थे वह काम कांग्रेस के लिए करें। अब तक यह चर्चा चल रही थी कि बिहार में कोई कह रहा था कि जन स्वराज का विलय होने जा रहा है कांग्रेस में। यह बात बिल्कुल गलत है। अब प्रशांत किशोर लौटकर बिहार आ गए हैं दिल्ली से, और यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जन स्वराज का कोई विलय, किसी तरह का विलय नहीं होने जा रहा है कांग्रेस में। अच्छा। यह बात हो रही थी कि जन स्वराज और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जन स्वराज और कांग्रेस एक साथ काम करेंगे, इस पर चर्चा नहीं हुई है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम करेंगे, इस पर चर्चा हुई। मतलब प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर कांग्रेस की सारी जो कवायद है, चाहे वो उत्तर प्रदेश, जन स्वराज का संगठन तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में तो चुनाव खत्म हो चुका, चुनाव तो बंगाल में है, चुनाव तो तमिलनाडु में है, और कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में चुनाव लड़ना है। यूपी में भी चुनाव लड़ना है, बंगाल में भी चुनाव लड़ना है, और तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस को पटेल बोरा की जरूरत है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अहमद पटेल जैसा रणनीतिकार हो, बिल्कुल, और ऐसा कोई नेता हो जो मोतीलाल बोरा जैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता हो। प्रशांत किशोर को दोनों आता है। वो एक ही ऐसा कॉम्बो है जिसको डेडली कॉम्बो कहा जाता है, जिसको दोनों चीजें आती है। दो आपने शुरू में कहा कि बंद कमरे में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की 2 घंटे बातचीत हुई। बिल्कुल यही बातचीत हुई। प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच लगभग इसको लेकर सहमति बन गई है कि यूपी में प्रशांत किशोर का इस्तेमाल कांग्रेस करेगी। अच्छा, अब कैसे? इसके 2 बयान हम आपको इसका मतलब बताते हैं। कांग्रेस के प्रभारी हैं यूपी में अविनाश पांडे, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में अजय राय। अजय राय और अविनाश पांडे दोनों ने एक बयान जारी किया है, और बयान जारी कर कहा है कि यूपी में जो 2026 में पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अकेले अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। मतलब कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपने को मजबूत करना चाहती है, और इसी की कवायद है। अब सवाल उठता है कि इसमें प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी? तो भले ही प्रशांत किशोर बिहार में 1 सीट नहीं जीत पाए, लेकिन यह सबको पता है कि प्रशांत किशोर जैसा सियासी दिमाग, स्ट्रेटेजिकल माइंड शायद ही बिहार ही नहीं पूरे भारत में, बिहार की तो बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जैसा स्ट्रेटेजिकल माइंड पूरे भारत में शायद ही कोई दूसरा हो।
जिस तरह का स्ट्रेटेजिकल माइंड है प्रशांत किशोर के पास, जिस तरह से उनके पास आइडियाज हैं जी, तो ऐसे में अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस अभी भी पुराने तरीके से लड़ रही है, अब बिल्कुल नए तरीके से लड़ाई होती है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी। बिल्कुल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियां पुराने तरीके से लड़ रही हैं, अपने को अपडेट नहीं करे, जबकि बीजेपी ने एकदम नए तौर तरीके से अपने को ढाल लिया है। तो इसका सामना करने के लिए कांग्रेस को भी नए तौर तरीकों से मुकाबला करना होगा। और ये नए तौर तरीके कौन सिखाएगा कांग्रेस को, कौन ढालेगा? भारतीय जनता पार्टी को किसने ये नए तौर तरीकों में ढाला? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए काम किया, प्रशांत किशोर ने उद्धव ठाकरे के लिए काम किया, प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए काम किया, प्रशांत किशोर ने जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया, प्रशांत किशोर ने दूसरी पार्टियों के लिए काम किया जी। तो अब और प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए भी काम किया। तो ऐसे में कांग्रेस, यह जो बातचीत हुई है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी, ये बिहार पर केंद्रित बातचीत नहीं थी जैसी कि खबरें चल रही। यह बातचीत उत्तर प्रदेश चुनाव, बंगाल चुनाव और तमिलनाडु चुनाव पर आधारित जी। बाद में जो राजस्थान में चुनाव होना है उस पर आधारित। और कांग्रेस इस पर सहमत होती दिखाई दे रही है कि प्रशांत किशोर को पटेल और बोरा वाली भूमिका दी जा सकती है। अब प्रशांत किशोर बिहार आ चुके हैं। चुनाव में हार के बाद उनके एक मित्र ने, उनके एक साथी ने बताया कि वे जब रिजल्ट आ रहा था तो वे उस समय प्रशांत किशोर के साथ थे। प्रशांत किशोर 3 बजे तक तो निकले नहीं बाहर। 3 बजे जब बाहर निकले तो बहुत ज्यादा उदास दिख रहे थे और उन्होंने कहा कि लगता है मैंने बिहार के लिए इतना कुछ सोचा, लगता है बिहार की जनता ने मेरी बातों को समझा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर उन लोगों में से नहीं है जो हार कर रुक जाए, वे कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो प्रशांत किशोर ने आगे का रास्ता लगता है कुछ निकाल लिया है और तभी 2 घंटे प्रियंका गांधी किसी को नहीं देती है, न प्रशांत किशोर किसी को देते हैं। 2 घंटे अगर प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की बात हुई है तो कोई बड़ी खिचड़ी, सियासी खिचड़ी पक रही है। मकर संक्रांति आती है तो बिहार में खिचड़ी पकती है, लेकिन प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी के साथ मकर संक्रांति से पहले ही दिल्ली में खिचड़ी पकाकर बिहार लौट गए। और अब वो सियासी खिचड़ी जो है कितनी जायकेदार बनेगी, उसमें कौन कौन मसाला प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी जो 2 कुक हैं, बेहतरीन कुक, वो डालेंगे और उसमें क्या क्या होगा, बिहार के लिए क्या होगा, यूपी के लिए क्या होगा, बंगाल के लिए क्या होगा, तमिलनाडु और राजस्थान के लिए, यह इसका इंतजार पूरे देश को है। बिल्कुल। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।